इंदौर के प्रेस क्लब में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों की डिलिस्टिंग संस्कृति के रूप से घर वापसी होने की मांग की। जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी ने कहा कि जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे डिलिस्टिंग अभियान को असंवैधानिक बताया है। राज्य सरकार और जनजातीय सुरक्षा मंच को लेकर भी जयस के राष्ट्रीय प्रभारी लोकेश मुजालदार जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारों पर यह जनजातीय सुरक्षा मंच आदिवासियों में भ्रम फैला रहा है। वहीं भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति में नोटिफाई किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, यानी आदिवासी ना ईसाई, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख समाज में आता है। लोकेश मुजालदा ने बताया कि आदिवासी जो किसी भी धर्म में शामिल हुए हैं उनकी डिलिस्टिंग नहीं, प्रकृतिवादी सांस्कृतिक रूप से घर वापसी होनी चाहिए। साथ ही डिलिस्टिंग की जगह जनगणना का आलम दिया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि डिलिस्टिंग का भ्रम आदिवासियों की जनसंख्या कम करने के लिए फैलाया जा रहा है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, पलायन, स्वास्थ्य व अनुसूचित जाति जनजाति के 1,50,000 खाली बैकलॉग पदों की भर्ती जैसे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। राष्ट्र प्रभारी ने कहा कि उनके द्वारा संवैधानिक अधिकारियों के लिए नियम, कानून व संविधान का पालन करते हुए आंदोलन और न्याय की मांग करता रहेगा। जी, अभी आपने देखा होगा कि सिवनी में 2 गौंड आदिवासियों को बजरंग दल और श्री राम सेना के कुछ गुंडों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, सिर्फ गौ मांस तस्करी की शंका में। तो हम लोग कह रहे हैं कि उन आरोपियों को, जो आरोपी है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाकर मध्य प्रदेश सरकार यह जताए कि वह सभी के साथ एक जैसा इंसाफ करते हैं। साथ ही साथ छिंदवाड़ा और सिवनी की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन 3 दिन बाद वहाँ के सांसद नकुलनाथ मृतक परिवार के घर पहुँचते हैं और आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे हसदेव अरण्य करके एक जंगल है, उस जंगल को अडानी के हाथों बेच दिया गया है। वहाँ से कोयला निकालने के लिए उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, उनको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ में वही सरकार आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने का काम कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर आदिवासियों के साथ छल कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यही नहीं, आप पड़ोसी राज्य राजस्थान में जाएंगे, जहाँ पर रीट के लिए काकरी डूंगरी में बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हजारों आदिवासी शामिल हुए थे। उस आंदोलन को गलत दिशा देकर वहां पर 5,000 आदिवासियों पर कांग्रेस की सरकार ने 62 मुकदमे दर्ज करवाए। तो इससे सीधा सीधा कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई है और दोनों ही आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। इसलिए वो दोनों एक साथ हैं। हम दोनों का विरोध करते हैं।